प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। मैं आदर्श आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सभी के सामने। दोस्तों, आप कई बार टेंस पढ़ चुके होंगे, बहुत बार उसको रट्टा मार चुके होंगे, कई तरह से उसको समझ चुके होंगे, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना होता है या जैसे हम लोग जो भी एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो उस समय हम लोगों को दिक्कतें आती हैं कि कहाँ पर क्या यूज़ करें। तो आज मैं टेंस, आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। टेंस, आज हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे। तो आज मैं टेंस आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकली फील करवा दूंगा कि ज़िंदगी में कभी आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट जाएगा ही नहीं। तो शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फील कराते चलूँगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो अगर पसंद आए, आपके लिए अगर यूज़फुल लगे कि आपके लिए यूज़फुल था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा टेंस, यानी हम लोग को टेंस पढ़ना ही है। तो टेंस का डेफिनेशन याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। समझने के लिए मैंने कुछ हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि सभी लोगों को समझ में आ जाएगा और इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा क्या है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के एक्शन का समय, ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है, यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के एक्शन का समय या अवस्था यानी स्टेट, जो उसकी स्थिति होती है, उसको बताता है। कौन? टेंस। यानी समझेंगे हम लोग कि टेंस जो है वो हमारे एक्शंस के टाइम को बताता है, उसी को टेंस कहते हैं। जनरली लोग बात करते हैं टेंस मीन्स काल, काल मतलब समय की पढ़ाई, ये सब कुछ नहीं है। ये बस हमारे एक्शंस और हमारी अवस्थाओं को बताता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय, भूतकाल जिसको कहते हैं। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो अभी हुआ नहीं है, होगा इन फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो मतलब प्रकार होता है, भेद या प्रकार कहें कुछ भी, दोनों नाम एक ही है, कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। लेकिन इतने भर से ये काम नहीं चलने वाला है। तो क्योंकि ता है, ती है तो आप हिंदी में देख लेंगे ना, आप हिंदी सेंटेंस देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन जब वही इंग्लिश वाला हो और आपको जो है सो सेंटेंस बनाना हो या एरर निकालना हो, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए ता है, ती है से काम नहीं चलने वाला है, कुछ और समझेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये कहे गए वर्तमान और इंडिफिनिट अनिश्चित एक्शन को बताता है। अब देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जनरली किन किन एक्शंस में रहता ही रहता है। जैसे कॉमन एक्शंस, जो सामान्य हमारा एक्शन होता है। डेली एक्शंस, हैबिट्स, जो हमारे डेली हैबिट्स होते हैं। जैसे मैं रोज ब्रश करता हूँ, ता हूँ, आया। कॉमन एक्शंस मतलब एक सामान्य सा एक्शंस, हवाई जहाज तेज उड़ता है, ट्रेन बहुत तेज चलती है, कॉमन एक्शंस। ता है, ती है, आ रहा है। रूटीन एक्शंस, रूटीन एक्शंस कहने का मतलब है जैसे साल में एक बार दिवाली आती है, दशहरा आता है, एक रूटीन वाइज ये आना ही आना फिक्स होता है। उसके बाद है नेचुरल हैबिट्स एक्शंस। नेचुरल हैबिट्स कहने का मतलब है जैसे मैं श्वास लेता हूँ। उसके बाद है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो कभी उसको हम पास्ट में नहीं बोल सकते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है। न्यूज़ हेडलाइंस, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसके सारे हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। उसके बाद प्लान्ड एक्शंस। प्लान्ड एक्शंस कहने का मतलब है कि जो भी फ्यूचर में, भविष्य में जो भी प्लान निर्धारित होता है, लेकिन वो आपका निजी प्लान नहीं होता है, वो कई एक स्टेट लेवल पर हो सकता है, वो कंट्री लेवल पर हो सकता है, एक वर्ल्ड लेवल पर हो सकता है। तो वो फ्यूचर में प्लान फिक्स होता है। जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे,
हालांकि लास्ट में ग है इसमें, तो स्वाभाविक लोग सोचेंगे कि ये फ्यूचर टेंस में, नहीं, ये कल उनके आने का एक प्लान है, मतलब वो एक प्लान तैयार हुआ है और जो कि सबको पता है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, न्यूज़ चैनल्स पे भी आ चुके हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर टुमारो, यानी प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पर एक्शंस के बारे में, मतलब कौन कौन से एक्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होते हैं, ये आपके सामने मैंने आपको बताया। फिर इसके साथ क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये एडवर्ब्स मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है, वो आपको अगर लगा हुआ मिल जाए तो समझ लेंगे कि आंख मूंद करके वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे मैंने पहले लिखा डेली, जैसे मनोहर रोज स्कूल जाता है, तो मनोहर गोज टू स्कूल डेली। ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर, प्रायः, तो इससे भी एक सेंटेंस बना सकते हैं कि आप अक्सर दिल्ली जाया करते हैं या जाते हैं। एवरी डे, मैं रोज़ कसरत करता हूँ, तो एवरी डे। ताहूँ आगे एडवर्ब्स अगर लगे हुए हैं वाक्य में तो वो प्रोबेबली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो ये तो थी कुछ सामान्य जानकारी जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने में आपकी सहायता करेगी, बेहिचक सहायता करेगी, बस इसको नोट कर लेंगे सब। दोस्तों अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, ज़्यादा समझने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। तो मैंने लिखा यहाँ पर आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आई यहाँ पर मैंने पर्सन के हिसाब से लिखा है जिससे कि आपको पर्सन में भी समझने में भी सहायता मिले। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो आई ये हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते चलेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, V1 और V5, ध्यान दीजिएगा। तो नियम क्या है कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, इसका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, हमेशा V1 का यूज़ करेंगे। बात नोट करने वाली है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, हमेशा V1 का यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन हो लेकिन सिंगुलर नंबर हो तो हम V5 का यूज़ करते हैं। V5 कहने का अर्थ क्या है कि वर्ब में S और ES लगा रहता है, यानी वो तब सिंगुलर होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये रूल है। तो V5 का यूज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। अब आते हैं टेंस पे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैंने डेली हैबिट के बारे में बताया, रूटीन हैबिट के बारे में बताया। तो इसका अर्थ निकलता है कि मैं स्कूल रोज़ जाता हूँ। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। आई गो टू स्कूल मैंने आपको लिखवाया था ऑफन, OFTEN, ऑफन, मैं अक्सर स्कूल जाया करता हूँ या जाता हूँ। इसके अलावा हार्डली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। हार्डली कहने का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से मैं स्कूल जाता हूँ। या समटाइम्स, अगर समटाइम लिखता हूँ तो इसका मतलब निकल जाता है कि मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ। यानी इसको आप, ये नहीं भी हो सकता है आपका आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये अगर आता है आपके वाक्य में जो कि डेली हैबिट्स, रूटीन हैबिट्स, नेचुरल हैबिट्स आता है तो एकदम 100% ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और नहीं भी है तो इसको हम स्ट्रक्चर से समझ लेंगे कि ये हमारा जब वर्ब का पहला फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है, तो इसे भी हम समझ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने लिखा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आएगा ही, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर को एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे, आपका ऑटोमेटिक मैं बताते जाऊँगा एग्जाम्पल पे सेट हो जाएगा। सब्जेक्ट है हमारा द अर्थ, समझते चलेंगे। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, तो ये द अर्थ जो है थर्ड पर्सन है, हमेशा थर्ड पर्सन के साथ V5 लगाते हैं। मूव्स तो ये हमारा V5 हो गया। मूव्स राउंड द सन, यानी थ्री जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है। उसके बाद है द चीफ मिनिस्टर अराइव्स इन माई विलेज टुमारो, मैंने बताया था प्लान, जब बहुत सारे लोगों का प्लान मिलकर के तैयार किया जाता हो, जो कंट्री लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, यानी कुछ लोगों के बीच की बात हो, वो प्लानिंग हो,
तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य स्ट्रक्चर पर ही उसको बनाते हैं। तो द चीफ मिनिस्टर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो अराइव्स B5 लग गया। और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इन माई विलेज टुमारो। अब यहाँ पर ये देखेंगे टुमारो लगा हुआ है, यानी मोहन गोज टू पटना एवरी संडेज। मैंने क्या लिखा, संडेज। संडेज करने का मतलब है कि वो प्रत्येक रविवार को पटना जाता है। कौन, मोहन। और मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए B5 का यूज हुआ। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, B5 लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पटना एवरी संडेज। उसके बाद अगला सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ यू यूजुअली, यानी ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब अगर रहेगा तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यू यूजुअली बीट योर सन्स, यानी आप प्रायः या सामान्यतः अपने बेटों को पीटते हैं। सब में, सबके लास्ट में ताते ती आ रहा है, तो ऐसे भी इस वाक्य को समझेंगे। दोस्तों मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक एक्शन सेंटेंस होते हैं, एक नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वर्ब की चर्चा नहीं की जा रही है, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है। और किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें एक्शन नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैंने यहाँ पर लिखा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। शॉर्ट में समझ लेंगे इसको। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लेंगे कि ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, यानी कॉम्प्लीमेंट है। जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक तेज लड़की, यानी शी के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस डू डज की सहायता लेता है वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ हिंदी एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप सभी को तो पता है कि ता, ते जिस वाक्य के लास्ट में रहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर के साथ समझना इसको बहुत ही आवश्यक है। वर्ब कैसे होगा, नहीं होगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में नहीं लिखा सब्जेक्ट प्लस डू और डज। जैसे पिछले पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने लिखा था B1 और B5, तो यहाँ पर डू और डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद भी का पहला ही फॉर्म होगा, इसमें 5 की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट। तो देखेंगे कि पहला जो हमारा वाक्य है, मैं रोज़ क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसको स्ट्रक्चर पे सेट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, तो मैं के लिए क्या लिखूँगा, आई। उसके बाद हमारा है डू या डज है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। ये हमेशा डू जो है वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ यूज़ होता है, और डज जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो क्या लिखेंगे, आई डू। उसके बाद क्या है, नॉट, आई डू नॉट, वर्ब का पहला रूप यानी खेलना, एक्शन है, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट प्ले। B1 है तो प्ले का प्ले ही रहेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझते चलेंगे। अब देखते हैं आप, ये सेकंड पर्सन हुआ तो डू ही लगेगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कह रहा है स्ट्रक्चर लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट है आप, तो क्या लिखेंगे, यू। उसके बाद डू है, डू। उसके बाद नॉट है, नॉट प्ले क्रिकेट। और हाँ, रोज़ भी है, तो रोज़ क्या है, एवरीडे, EVERYDAY, एवरीडे क्या है आपका, ये एडवर्ब है, एवरीडे। आपने देखा कि इन सारे ऐसे सेंटेंसों को कैसे ट्रांसलेट किया जाए। अगर इंग्लिश में है तो इसको अगर पहचानने का तरीका क्या है, डू है, डू है, डू है, डज है, तो ऑब्वियसली ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। उसके बाद अगर हमको स्ट्रक्चर दिमाग में है तो डू चेक करेंगे, उसके बाद वर्ब का फॉर्म चेक करेंगे, उसके बाद एडवर्ब चेक करेंगे। अगर इतना आपको नॉलेज है, अगर आप इतना दिमाग में रखते हैं तो आपको कभी भी टेंस में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब आते हैं इंटेरोगेटिव यानी
प्रश्नवाचक जो भी हमारे वाक्य होते हैं, अभी इससे पहले हमने निगेटिव को जाना, अब इंट्रोगेटिव को जानेंगे। तो ये भी एक सर्टेन स्ट्रक्चर पे रन करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे निगेटिव डू डज का हेल्प लेता है, ठीक वैसे ही ये इंट्रोगेटिव भी डू डज का हेल्प लेता है। तो डू डज ये पहले आ जाएगा इसमें, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म इसमें भी होता है जैसे निगेटिव में था, और ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर इसके अलावा WH वाला कोई वर्ड आ जाता है तो ये डू डज के पहले ही आ जाता है। WH वाला वर्ड जैसे कहने का मतलब है कि वाई, वेन, वॉट, ऐसे। मैं एग्जाम्पल पर समझा दूंगा उसको। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा, एग्जाम्पल पर ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। क्या मोहन मैच देखता है? ध्यान देंगे स्ट्रक्चर क्या है हमारा, डू डज। तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज यूज़ करेंगे, डज मोहन। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या है, मोहन सब्जेक्ट है हमारा। डज मोहन वर्ब का पहला फॉर्म है, यानी देखना इसमें काम हो रहा है, तो डज मोहन, और मैच देखने को WATCH वॉच कहते हैं। डज मोहन वॉच ऑब्जेक्ट है, तो क्या देखता है वो, मैच। यहाँ पर कुछ खास मैच की बात हो रही है, MATCH मैच। सिंपल हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बारीकी से समझ लिया होगा। उसका पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों मोड में आपने समझा कि कैसे कैसे चेंज होता है, और उसमें एडवर्ब है तो क्या होगा, नहीं होगा, वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, डू डज का यूज़ कैसे करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।